सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यद्वाग्विभूतिरमलाखिला तत्त्वजाता नानाद्य तत्त्वम् अमलं परिबोधयन्ति श्रेयः करोति जगतां भगवन्तम् आद्यन्तं श्रीमहर्षिकपिलं प्रभुमानतोऽस्मि। उद्दिधीर्षु तदुन्नीत सूत्रतत्त्वार्थबुद्धये सर्वोपकारिणीं कुर्वे टीकां गुणवशं वदः। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि बिल्कुल शुरू में जो सांख्य का ज्ञान दिया महर्षि कपिल ने, वो इन सूत्रों में ही दिया केवल, माने मूल सूत्र यही है। तत्व समास जो है ना, तो ये मूल सूत्र यही है। फिर सब आगे जो सांख्य दर्शन है वो इन सूत्रों का ही विस्तार है। यद्यपि सांख्य दर्शन भी इन्हीं का ही है, ये खुद बताएंगे इसमें, पर वो इसी का विस्तार है, पर मूल सूत्र यही है जो सांख्य के हैं। तो ये कह रहे हैं यद वाग विभूति अमला अखिल तत्व ज्ञाता, तत्व के ज्ञान से जिनकी विभूति अमल मल रहित हो गई है, कोई दोष नहीं है जिनकी वाणी में, और अखिल मतलब अखंडित, जिसमें कुछ खंड खंड जिसको नहीं किया जा सकता, ऐसी अमोघ वाणी है। ये क्या है? वाग विभूति, वाणी रूपी विभूति। यद वाग विभूति अमला अखिल तत्व ज्ञानात् नानाद्य तत्वम अमलम परिबोधयन्ति। अद्य नाना अमलम तत्वम परिबोधयन्ति, वो जो उनकी वाग विभूति थी वो आज नाना अमलम तत्वम, अनेक विशुद्ध ज्ञान को, माने कई प्रकार के ज्ञान हमें इनके सूत्रों से मिलते हैं, प्रकृति का, पुरुष का, जीवात्मा का, पदार्थों का। तो इसलिए कहा अद्य नाना अमलम तत्वम परिबोधयन्ति, हमें परिबोधित करती है, हमें उसका बोध कराती है। श्रेयः करोति जगताम, जो जगत का श्रेय करता है, भला करता है, कल्याण करता है, ऐसे भगवंतम, ऐसे भगवान कपिल को, भगवंतम आद्यम तम श्री महर्षि कपिलम, जो आदि ऋषि हैं, तम आद्यम महर्षि कपिलम भगवंतम प्रभुम आनतोस्मि, ऐसे उस आदि ऋषि, आदि मुनि, भगवान प्रभु महर्षि कपिल को आनतोस्मि, आनतोस्मि माने चारों तरफ से मैं झुकता हूँ। आनतोस्मि, सब तरफ से मैं उसको अपना मस्तक झुकाता हूँ, ऐसे उस प्रभु को। उद्दिधीर्षु, वो कैसे हैं? उद्दिधीर्षु, उद्धार करने के इच्छुक, हम सबका उद्धार करना चाहते हैं वो। उद्दिधीर्षु तदुन्नीत सूत्र तत्वार्थ बुद्धये, तत्वार्थ बुद्धये उन्नीत सूत्र, उन्होंने हम सबको तत्वार्थ बुद्धि के लिए, माने हमें ज्ञान कराने की इच्छा से उन्नीत सूत्र, इन सूत्रों का उन्होंने उन्नयन किया। ये सूत्र लाए हैं वो हमारे लिए, हम सब का उद्धार करने के लिए, हम सब की
तत्व बुद्धि के लिए, शुद्ध बुद्धि को करने के लिए इन सूत्रों को जो लेकर के आए हैं हमारे सामने, सर्वोपकारिणीम टीकाम गुणवशम वद कुर्वे। तो उन सूत्रों के ऊपर ये जो टीका है इसका नाम है सर्वोपकारिणी। सर्वोपकारिणीम टीकाम कुर्वे, हमने उसके ऊपर ये टीका की है। जो उनके मुख्य सूत्र थे उनके ऊपर सर्वोपकारिणी टीका की है। अत्र अनादि क्लेश कर्म वासना समुद्र निपतितान अनाथ दीनान उद्दीर्षु परम कृपालुः स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञानो महर्षि भगवान कपिलो 22 सूत्राणि उपादीक्षत। केवल 22 सूत्र का उपदेश दिया शुरू में। अत्र यहाँ पर अनादि क्लेश कर्म वासना समुद्र निपतितान, अनादि काल से जो क्लेश कर्म और वासना के समुद्र में जो गिरे हुए हैं उन सबको, निपतितान अनाथ दीनान, जिनका कोई नाथ नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, ऐसे जो बेचारे भटक रही हैं आत्माएं हमारे जैसी, दीनान जो दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो गई हैं अपने स्वरूप से हट करके, ऐसे उन सब आत्माओं के उद्दीर्षु उद्धार करने के इच्छुक, जो अनादिकाल से क्लेश कर्म वासना आदि के समुद्र में पड़े हुए हैं, अनाथ हैं, दीनहीन हैं, उन सब का उद्दीर्षु उद्धार करने के लिए परम कृपालुः, परम कृपा करने का स्वभाव है जिनका, परम कृपालु, स्वतः सिद्ध तत्व ज्ञान, जो उनका अपना ही सिद्ध तत्व ज्ञान है, ऐसे महर्षि भगवान कपिलः 22 सूत्राणि उपादीक्षत, ऐसे महर्षि भगवान कपिल ने 22 सूत्रों का हमें उपदेश दिया। 22 सूत्र लाए वो हम सबके उद्धार के लिए। सूत्र को सूत्र क्यों कहते हैं? सूचनात् सूत्रम इति ही व्युत्पत्ति ही, क्योंकि वो सूचना देते हैं, हमें किसी ज्ञान के बारे में सूचित करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? सूत्र। सूचनात् सूत्रम इति व्युत्पत्ति, ये इसकी व्युत्पत्ति है। तत एतैहि समस्त तत्वानाम सकल षष्टि तंत्रार्थानाम च सूचनम भवति। तो ये जो 22 सूत्र हैं, तत इसलिए एतैहि, इन 22 सूत्रों के द्वारा, एतैहि समस्त तत्वानाम सकल षष्टि तंत्रार्थानाम च, तो सभी तत्वों का माने सभी सत्यों का, और सकल षष्टि तंत्रार्थानाम च, और जो षष्टि तंत्र अर्थात 6 अध्याय वाला जो शास्त्र, तंत्र का मतलब है यहाँ पर शास्त्र, 6 अध्याय वाला जो सांख्य शास्त्र है उसके सकल अर्थानाम च, उसके भी सभी विषयों को, अर्थ मतलब विषय, उसके भी सभी विषयों को सूचनम भवति, इन सूत्रों से, 22 सूत्रों से सूचित कर दिया जाएगा। माने उनकी भी सूचना मिलती है यहाँ से पूरे सांख्य दर्शन की और सभी तत्वों की। इतश्च इदम सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम तीर्थांतराणि च एतत् प्रपंच भूतान्येव। इसलिए कह रहे हैं इतश्च इदम, इसलिए ये जो समास सूत्र हैं 22, ये सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम, जितने भी सांख्य तीर्थ, तीर्थ का मतलब है ग्रंथ, जितने भी सांख्य के ऊपर ग्रंथ हैं उन सब का सकल सांख्य तीर्थ मूलभूतम, ये मूल है ये 22 सूत्र। और तीर्थांतराणी च, और जो दूसरे ग्रंथ हैं सांख्य के अलावा, जो दूसरे दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनमें तीर्थांतराणी च एतत् प्रपंच भूतानि एव, इसी के ही वो प्रपंच हैं, माने ज्ञान तो सारा इसमें आ गया, और इन्हीं को आधार बना करके, इसी ज्ञान को पुरुष, प्रकृति, जीव, उस तीनों का जो इसमें बताया है स्वरूप, उसका स्वभाव आदि, उन सब को ही आधार मान करके बाकी के जो शास्त्र हैं वो सब इसी का ही प्रपंच है, इसी का ही विस्तार है।
क्योंकि ये आदि महर्षि हैं, इनका ज्ञान भी आदि ज्ञान है, तो ये ज्ञान बेसिक ज्ञान है। बाकी के फिर जो भी जिसने अपने अपने ढंग से इसी बेसिक ज्ञान को अभिव्यक्त किया है, वो सब इसी का प्रपंच है। सूत्रत्र षडध्यायी तु वैश्वानर अवतार महर्षि भगवत कपिल प्रणीता। तो कह रहे हैं अत्र षड अध्यायी सूत्र, ये जो यहाँ पर 6 अध्याय वाले जो सांख्य दर्शन है, वो तो वैश्वानर अवतार, जो साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, वैश्वानर के अवतार हैं, ऐसे महर्षि भगवत कपिल प्रणीता, ऐसे महर्षि कपिल के द्वारा ही ये शास्त्र रचा गया है। तो कोई ये ना सोच ले कि जी इन्होंने तो, महर्षि कपिल ने तो केवल 22 सूत्रों का ही उपदेश किया था और जो सांख्य शास्त्र है ये उनके नाम पे किसी और ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। उनके बेसिक सूत्र हैं ये 22, और उसके बाद जो षडध्यायी है ये भी उन्होंने ही लिखी है, ये उन्हीं 22 सूत्रों का विस्तार है। इयम तु द्वाविंशति सूत्री तस्यापि बीजभूता। तो वो जो षडध्यायी है उसकी भी बीजभूत क्या है, द्वाविंशति सूत्री। ये 22 सूत्रों की जो रचना है, ये 22 सूत्रों की रचना उनके लिए भी बीजभूता, बीज के समान है। बीज से ही वृक्ष होता है, तो ये बीज है और षडध्यायी उसी का ही वृक्ष रूप है। इयं तु द्वाविंशति सूत्री तस्यापि बीजभूता नारायण अवतार महर्षि भगवत कपिल प्रणीता इति वृद्धाः। तो ऐसा जान लेना चाहिए, बढ़ा दिया उस रचना को, वृद्धाः, वो रचना बढ़ा दी गई, बीज यही है। तो उसी का बढ़ा हुआ रूप सांख्य दर्शन है, जो आज हमारे सामने 6 अध्याय के रूप में आता है। तत्र आदौ प्रथम सूत्र त्रयेण सकल प्रपंच मूलभूतानि पंचविंशति तत्वानि सूचयति। तो कह रहे हैं इस 22 सूत्रों में आदौ प्रथम सूत्र त्रयेण, जो शुरू के 3 सूत्र हैं उनके द्वारा सकल प्रपंच मूलभूतानि, इस सारे सकल प्रपंच के जो मूलभूत 3 तत्व हैं, इस सारे संसार के जो मूलभूत बीज रूप जो 25 तत्व हैं, सकल प्रपंच मूलभूतानि पंचविंशति तत्वानि, जो 25 तत्व हैं उनको सूचयति, सूचित करते हैं। शुरू के जो 3 सूत्र हैं वो सब इस संसार के जो मूलभूत 25 तत्व हैं उनको सूचित करते हैं। तो पहला सूत्र क्या है, अष्टौ प्रकृतयः, प्रकृतियां 8 हैं। और दूसरा सूत्र है षोडश विकाराः, विकार 16 हैं। और तीसरा सूत्र है पुरुषः। तो कह रहे हैं अयम अर्थः, इन तीनों सूत्रों का अर्थ बता रहे हैं अब। सांख्य सिद्धांते पंचविंशति तत्वानि, 25 तत्व हैं सांख्य के सिद्धांत में। तत्र मूल प्रकृति, महतत्वम, अहंकार, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा च इति अष्टौ प्रकृतय सन्ति। ये 8 तो प्रकृतियां हैं उसमें, मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये इनको प्रकृति कहा जाता है। अत्र इनको प्रकृति इसलिए कहा जाता है कि इनके आगे आगे कुछ नया बन रहा है। अत्र तत्वांतर आरंभकत्वम प्रकृति तत्वम, इनको प्रकृति इसलिए कहते हैं कि इनसे तत्वांतर की उत्पत्ति होती है। मूल प्रकृति से महतत्व, फिर महतत्व से उत्पत्ति हो गई अहंकार की, अहंकार से उत्पत्ति हो गई 5 तन्मात्राओं की और इधर 11 इंद्रियों की। तो इसलिए इनको, इन 8 को प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इनको प्रकृति कहते हैं। अतश्च महदादीनां सप्तानां पूर्व पूर्व विकृतित्वे अपि न क्षति लक्षण समन्वयात्। कोई पूछे कि जी ये केवल प्रकृति क्यों कहा, इनको विकृति भी तो है। तो कह रहे हैं पूर्व पूर्व वाले की विकृति होते हुए भी जो लक्षण किया है यहाँ पर इनका कि ये प्रकृति है, उस प्रकृति में कोई हानि नहीं आती है। माने यहाँ प्रकृति अर्थ को प्रधान मान करके विकृति अर्थ को ना तो मना किया है और ना उसकी चर्चा की है।
प्रकृति अर्थ को प्रधान मान के लक्षण बना दिया ऋषि ने अष्टौ प्रकृतय, तो इससे इनके प्रकृति होने में कोई हानि नहीं है। अतश्च महदादि नाम सप्तानाम, जो महदादि 7 हैं उनके पूर्व पूर्व विकृतित्वे अपि, पूर्व पूर्व वाले की विकृति होने पर भी न क्षति, कोई हानि नहीं है। लक्षण समन्वयात, क्योंकि साक्षात ऋषि ने ही इसका लक्षण कर दिया कि ये 8 प्रकृतियां हैं। पंच बुद्धिन्द्रियाणि पंच कर्मेन्द्रियाणि मन गगन पवन ज्वलन सलिल धरण्याख्यानि पंचभूतानि चैतानि षोडश विकाराः विकृतय एव। तो कह रहे हैं इस प्रकार से पंच बुद्धिन्द्रियाणि 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, तो ये हो गए 11। और इधर जो पंच महाभूत नीचे जो पंच तन्मात्र से बने थे, गगन पवन ज्वलन अग्नि सलिल पानी धरणी पृथ्वी, तो ये 5 भूत एतानि षोडश विकारा, ये केवल विकार हैं, क्योंकि इनसे नए किसी तत्वांतर की उत्पत्ति नहीं होती है। एतानि षोडश विकाराः विकृतय एव, ये केवल विकृतियां ही हैं, न तत्वांतर आरंभकाणी, क्योंकि ये तत्वांतर को प्रारंभ नहीं करती, उत्पन्न नहीं करती हैं। सर्वम वाक्यम सावधारणम इति न्यायात, कह रहे हैं सर्वम वाक्यम सा अवधारणम, सभी वाक्य क्या हैं? अवधारण, निश्चय करते हैं कि ये प्रकृति है, ये विकृति हैं। तो यहाँ पर वाक्य का मतलब है सूत्र, सूत्र इसको बताते हैं कि ये 16 विकृतियां हैं और ऊपर की 8 प्रकृतियां हैं। पुरुषः पंचविंशति तमम तत्वम, और इनमें पुरुष जो है वो 25वां तत्व है वो। अयम च न प्रकृति न विकृति ही ताभ्यः पृथकृत्य निरूपणात्, तो ये पुरुष जो है ये ना किसी की प्रकृति है ना विकृति है, बल्कि इन दोनों से अलग इसको निरूपण किया गया है, ये 25वां इनसे अलग ही है। अनेन जड़त्व परिणामित्व कर्तृत्व आदि धर्मवद्भ्यः प्रकृत्यादिभ्यः पुरुषस्य वैलक्षण्यम अपि सूचितम भवति। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जड़त्व से विलक्षण है, पुरुष में जड़ता नहीं है, जड़त्व, और परिणामित्व, पुरुष में परिणामित्व भी नहीं है, कर्तृत्व, वो कर्ता भी नहीं है, गुण ही करता है, कर्तृत्व आदि धर्मवद्भ्यः, इन धर्मों से, और प्रकृत्यादिभ्यः, और प्रकृति आदि से, प्रकृति आदि माने 8 जो प्रकृति बताई उन सब से, पुरुषस्य वैलक्षणम अपि सूचितम भवति, इस पुरुष का वैलक्षण भी सूचित होता है, उसकी विलक्षणता भी इससे पता चलता है। तथा च कारिका, और इन 3 सूत्रों के अर्थ को कहने के लिए कारिका भी है। मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष इति। तो जो अभी 3 सूत्रों में बताया था उसी को कारिका में बता दिया कि मूल प्रकृति विकृति महदाद्या, मूल प्रकृति की विकृति कौन है? महदादि, और प्रकृति विकृतय सप्तः, और इनमें 7 क्या हैं? जो प्रकृति भी हैं और विकृति भी हैं, 7 ऐसे हैं मूल प्रकृति को छोड़ के, महतत्व अहंकार और 5 तन्मात्राएं, वो प्रकृति भी हैं विकृति भी हैं। षोडकस्तु विकार, और 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां 1 मन और 5 स्थूल भूत, ये 16 ऐसे हैं जो केवल विकार हैं। षोडकस्तु विकार है, न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष ऐसा है वो ना किसी की प्रकृति है और ना किसी की विकृति है, वो इन सब से अलग है। ननु एतेभ्यो अतिरिक्ता अन्यपि बहवो घटपटादय पदार्थाः दृश्यन्ते तत्कथम एषाम् उपपत्ति अत आह त्रैगुण्य संचार। ये चौथा सूत्र है। कह रहे हैं अब बात ये प्रश्न उठता है, ननु एतेभ्यो अतिरिक्ता, ये जो यहाँ आपने 25 तत्व गिनाए,
3 सूत्रों में इनसे अतिरिक्त अन्य अपि बहव घटपटादय पदार्थ, और भी तो बहुत सारे पदार्थ हैं। आपने तो केवल ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, 5 स्थूल भूत ये गिना दिए बस। तो और जो इतने सारे पदार्थ देखे जाते हैं, अन्यपि भाव घटपटादय पदार्थ दृश्यन्ते तत्कथाम एषाम उपपत्ति, तो इन पदार्थों की उपपत्ति कैसे होगी इससे। अतः, तो इसलिए कह रहे हैं त्रैगुण संचार, ये सब क्या है, त्रिगुण का ही संचार है। ये सब पदार्थ घटपट आदि सब क्या है, त्रिगुण का ही विस्तार है, उन्हीं का ही संचार है, उन्हीं की गति है। त्रिगुण एवं त्रैगुण्यम, यहाँ भी स्वार्थ में प्रत्यय हो रहा है। जैसे वहां था ना ब्रह्म एवं ब्रह्मण, ऐसे ही त्रिगुण एवं त्रैगुण्यम। तो त्रैगुण्य सत्व रजस तमांसी तेषाम संचार मत्त कपोत कंठ न्यायेन प्रतिक्षणम विलक्षण परिणामो वर्तते इति शेष। तो कह रहे हैं ये सब जो घटपट आदि पदार्थ हैं ये सब त्रिगुण का ही विस्तार है, सत्वरज तम का ही संचार हो रहा है सब पदार्थों में। मत्त कपोत कंठ न्यायेन, मदमस्त कबूतर के कंठ के समान इस न्याय से, न्याय का मतलब न्यायी भी बोलते हैं हिंदी भाषा में ना। कृपा करो गुरुदेव की नाई, हनुमान चालीसा में आता है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नाई मतलब गुरुदेव की तरह। तो न्यायी मतलब ये न्याय से ही बन गया, नाई की तरह। मदमस्त कपोत के कंठ के समान, न्याय न माने उसकी तरह। इन त्रिगुण का संचार भी कैसे हो रहा है, मत्त कपोत कंठ न्यायेन, इस न्याय से। वो जब प्रसन्न होता है ना तो अपने गर्दन को फुला लेता है, कबूतर घुटनों घूं करता है ना, फिर छोड़ देता है। जब उड़ना होता है तो गर्दन को चिपका लेता है फिर। तो कभी उसमें वो धारी धारी सी दिखेंगी, लाइन लाइन सी दिखेंगी, तो तरह तरह के रूप बनाता है अपनी गर्दन के। गर्दन एक ही है, कबूतर भी एक ही है, रूप अनेक हैं। तो ऐसे ये घटपट आदि रूप अनेक हैं, मूल तत्व 3 ही हैं। त्रैगुण्यम सत्व रजस तमांसी तेषाम संचार मत्त कपोत कंठ न्यायेन प्रतिक्षणम विलक्षण परिणामो वर्तते। प्रतिक्षण इसमें विलक्षण परिणाम होता रहता है, अनेक विविध लक्षण वाला परिणाम होता है इन 3 गुणों में। कुछ कुछ बनता ही रहता है, कुछ बनता है, कुछ बिगड़ता है, तो ऐसे चलता ही है, ये संसार ऐसे ही चल रहा है। विलक्षण परिणाम वर्तते इति शेष। अनेन मूल प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका त्रित्वेन च भेदबोधकेन गुणा परस्पर विरुद्ध स्वभावा प्रेत्य प्रेत्य विषादात्मका संचरेण च संगत सम्यक चरणार्थकेन तेषां नित्य सहभाव पुरुषार्थे जननीय कार्यानुसारेण परस्पर सहायता च। तो कह रहे हैं अनेन, इससे ये पता लगा कि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका, मूल प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। त्रित्वेन च भेदबोधकेन गुणा, त्रित्व होने से इसके जो गुण हैं वो कैसे हैं, भेदबोधक हैं, उनमें भेद है तीनों में। भेदबोधकेन गुणा परस्पर विरुद्ध स्वभाव, और वो परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। रजोगुण सत्वगुण का विरोधी है, तमोगुण रजोगुण का विरोधी है, और सारे ही परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरुद्ध स्वभाव प्रीत्य प्रीति विषादात्मका, उनका स्वभाव कैसा है, सत्व का स्वभाव है प्रीति, रज का अप्रीति, और तमस का विषादात्मक। तो इस प्रकार से ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। प्रीत्य प्रीति विषादात्मका संचारेण च संगतः, संगत माने सम्यक चरणार्थकेन, चरण का मतलब है यहाँ पर गति, संचारेण च संगतः अर्थात सम्यक चरणार्थकेन, सम्यक गति के लिए, तेषाम नित्य सहभाव, इन तीनों का नित्य ही सहभाव रहता है, तीनों साथ रहते हैं। तो परस्पर विरोधी स्वभाव के, लेकिन इस संसार को सम्यक गति देने के लिए
इन सब पदार्थों को अच्छी तरह सम्यक उत्पत्ति देने के लिए, सम्यक इनका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उनका नित्य सहभाव, इनका नित्य ही सहभाव रहता है। नहीं तो विरोधी स्वभाव वाले पास रह नहीं सकते हैं ना। जिनका परस्पर स्वभाव नहीं मिलता है, सांप नेवला दोनों साथ नहीं रहेंगे, दोनों में एक रहेगा। पर कहाँ रह जाते हैं साथ साथ परस्पर विरोधी स्वभाव वाले प्राणी? जहां उनके परस्पर विरोधी स्वभाव वाला होने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो तो फिर साथ साथ भी रह जाते हैं। जैसे प्रायः घर में जिसका जिसके साथ स्वभाव नहीं मिलता है तो फिर अलग हो जाते हैं। घर में बड़ा भाई इधर रहेगा, छोटा इधर रहेगा। लेकिन गुरुकुल में जिनका स्वभाव नहीं मिलता है परस्पर, वो भी साथ साथ रह जाते हैं। क्यों? किसी को तो अपना पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है, किसी को पढ़ाना है, तो अपना प्रयोजन है ना। तो प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो तो साथ साथ भी रह जाते हैं। तो यद्यपि ये प्रीति अप्रीति विषादात्मक हैं, तीनों गुण परस्पर विरोधी स्वभाव वाले हैं, लेकिन तो भी साथ रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? संगत सम्यक चरणार्थकेन, इस संसार को सम्यक गति देने के लिए। तेषाम नित्य सहभाव, उनका नित्य ही सहभाव रहता है, माने उनको अलग नहीं किया जा सकता। रहते ऐसे हैं कि जैसे अत्यंत प्रीति हो, कि उनको अलग किया जा सकता ही नहीं है। ये भी एक विलक्षण बात है। स्वभाव बिल्कुल एंटी, और रहते हैं कैसे? नित्य सहभाव, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं, थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं रहते हैं। नित्य सहभाव। पुरुषार्थे जननीये कार्यानुसारेण परस्पर सहायता च, और पुरुषार्थ पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए जननीय कार्यानुसारेण, जिसके लिए इसकी उत्पत्ति हुई है मूल प्रकृति की, जननीय कार्यानुसारेण, प्रकृति के कार्य के अनुसार परस्पर सहायता च, परस्पर सहायता भी करते हैं ये। ततश्च प्रकृते महदादीनाम भूतेभ्य घटपटादि सकल पदार्थानां त्रिगुण लक्षण परिणामात एव संसिद्धि। तो इसलिए कह रहे हैं प्रकृति से जो महदादि पदार्थ बने हैं, भूतेभ्य भूत पर्यंत, पंचभूत पर्यंत, ये घटपटादि सकल पदार्थानाम, जितने भी संसार में पदार्थ हैं घटपट आदि, इन सब पदार्थों का त्रिगुण लक्षण परिणामात एव संसिद्धि, त्रिगुण के लक्षण के परिणाम से ही इन सब पदार्थों की संसिद्धि हुई है। कार्योत्पादश्च न अपूर्व, और ये जो कार्योत्पाद है ये अपूर्व भी नहीं है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है, हर सृष्टि में ऐसे ही होता है। कार्योत्पादश्च न अपूर्व, किंतु आविर्भाव मात्रम सूक्ष्म कारण रूपेण स्थितस्य, बल्कि ये समझ लो कि पहले भी ये रूप रह चुके हैं, अब इनका आविर्भाव मात्र हो रहा है। सूक्ष्म कारण रूपेण स्थितस्य, जो कभी प्रलय अवस्था में सूक्ष्म कारण रूप में स्थित थे, उनका अब स्थूल कार्यक्षम रूपेण, स्थूल कार्य के रूप में इनका विपरिणाम इति परिणाम हो रहा है। सव्याप्तिवादश्च इत्येते सिद्धांता संसूचिता भवन्ति इति बोध्यम। तो ये इस प्रकार से सव्याप्तिवादश्च, व्याप्तिवाद के ये जो सिद्धांत हैं चार, ये यहाँ तक संसूचित कर दिए हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। तो ये चार सूत्र हमने आज पढ़े हैं, शेष कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।